अभी कल और परसों महात्मा के बारे में हमने सीखा है। उसमें आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो वचन हमने सीखा है, रात का विषय, रात को फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर का घराने का विषय हम सीख रहा है। दिन में पवित्र आत्मा के बारे में हम सीख रहे हैं। किसी को कोई मेजर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें और कॉर्डलेस माइक आपके पास पहुंचाया जाएगा। आप सवाल पूछ सकते हैं। पास्टर लोग, एल्डर लोग, विश्वासी भाई बहन, सबको सवाल पूछने का मौका है। ठीक है, आपको कोई सवाल? हाँ बोलिए, माइक में पूछिएगा। हाँ। एक प्रभु के दास बोल रहे थे कि वचन बार बार यही सुनते हैं, स्टडी किया हुआ वचन है, कुछ नया नहीं मिल रहा है। हाँ। तो इसके विषय, इसके जवाब में आप कुछ समझा दीजिए। हाँ, वचन नया नहीं होता, वचन यही होता है। आपको उस वचन में वापस आना है। प्रभु वही वचन दोबारा आपको क्यों सुना रहा है कि उस वचन के अनुसार अपना जीवन को बनाओ। नया वचन ढूंढ कर जाना परमेश्वर का मर्जी नहीं है। परमेश्वर बोलता है रास्तों में जाकर पुराना रास्ता कौन सा है ढूंढो और उसमें चलो। आजकल बहुत नया वचन आ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, वो सब परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ है, आत्मा के खिलाफ है। मैं कोई नया वचन आने नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए स्थिर है, वो बदलता बदलता नहीं होता। वही वचन का गहराई में उतरो, उसी वचन। प्रभु ये वचन यहां तक समझा, इसके आगे और नया वचन इधर उधर ढूंढ कर जाए, आप रास्ता फटक जाएंगे। प्रभु जो वचन आपको मालूम है उसी वचन में दोबारा आपको बोलते, क्योंकि आप उसमें कुछ कमियां हैं, आप पूरा उसके अनुसार नहीं चल रहा। यही है। हाँ, और कोई सवाल? हाँ, माइक दे दीजिए पीछे। हाँ। सीखते समय आपने बताया अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ। उसके साथ पौलुस कहता है मैं अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ा देता हूँ और जीवन के आखिरी समय तक शारीरिकता रहेगी, उसको दबा कर रखना है। शारीरिकता रहेगी, उसको दबा के चलना है, उसके साथ अंश अंश करके बदलना, दोनों में क्या मेल है? अच्छा सवाल पूछा। शुरू में हम चलते समय में शारीरिकता, और आप मेरा हाथ को देखें, शारीरिकता का शक्ति, आत्मा का शक्ति तकरीबन आपको बराबर दिखाई देता है। क्योंकि आत्मा क्या बोलता है, बुद्धि क्या बोलता है, आपको पहचानने में बहुत मुश्किल होता है, कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन जब आप अपना शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ा देता है तो नीचे आ जाता है, नीचे नीचे आता है, तभी वो उधर है। अंश अंश करके बदलना, इसका मतलब शारीरिकता का ताकत कमजोर होता जाता है। ये शारीरिकता का ताकत क्या होता है? कमजोर होता जाता है। बीमारी आया, पैसा का तंगी आया, बदनामी आया, शरीर की ताकत आत्मा की ताकत से पहले बराबर आपको दिखाई देता था, फिर क्या होता है? कमजोर होता कमजोर होता कमजोर होता। फिर आपको आत्मा में चलने में कोई मुश्किल नहीं होता।
तो अंश अंश करके बदलने का मतलब शरीर का, बुद्धि का मार्ग, बुद्धि का विचार। अभी मान लो एक इधर में मीटिंग चलाना, प्लान बनाया, तो एकदम आपका शारीरिकता आकर बोलेगा पिछले साल का एक्सपीरियंस, ये करो ये करो ये करो वो करो। वो कौन बोलता है? आपका शरीर का। पिछले साल ऐसा किया, दाल ऐसा बनाया, सब्जी ऐसा बनाया, इतना कमरा लिया। लेकिन आप क्या करना है, उस बात को ना छोड़ते, पर इस साल कैसा होना है, आत्मा के, पवित्र आत्मा में क्या करें, बैठकर प्रार्थना करके मालूम करें प्रभु इस साल का मीटिंग कैसा होना है, कैसा कैसा, कितना कमरा बुक करना है, क्या करना, करके पवित्र आत्मा से पूछे। तो हम पूछने के बिना वॉलंटियरली शारीरिकता हमको सलाह देने के लिए आता है। तो अंश अंश करके बदलने का मतलब है ये शारीरिकता का फोर्स कम होता जाता है, क्योंकि ये मुझे आगे जाने नहीं देते। ये पिंजड़े में डाला हुआ है, पिंजड़े में डाला हुआ तो भी वो हमारे प्राण में काम करता है, प्राण में काम करके उनका वो जोश को, उनका असर को हमारे जीवन में डालता है। तो आप एक कष्ट, दूसरा कष्ट, तीसरा परेशानी, मुसीबत को बीच में जाते हैं। अंश अंश करके बदलने का मतलब आपके अंदर का बुद्धि का विचार का प्रभाव कम होता जाता है, आत्मा टेक ओवर करता है पूरा। इसलिए अंश अंश करके उसी तेजस्वी रूप में, इसलिए इसके साथ मिलने वाला दूसरा कोरिन्थी 4:16, दूसरा कोरिन्थी 4:16 पढ़े। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है। ये है अंश अंश करके बदलता जाता है। दुख और मुसीबत, ट्रायल्स के द्वारा हमारा बाहरी मनुष्यत्व, उसको क्रूस में डाला है, क्रूस में डालकर शुरू होता है, फिर वो पिंजरे में पड़ा उनका जोश कम होता जाता है। पिंजरे में डाला हुआ तो भी हमारा प्राण में, हमारा बुद्धि में वो सलाह देता है। समझ में? महिमा से, हाँ, महिमा से महिमा यही होता है। हाँ, जैसे आपका शारीरिकता देखिए, जब शारीरिकता कम होता जाता है, आत्मा का महिमा, आपके भीतरी मनुष्य का महिमा बाहर और प्रकट होना शुरू होता है। इसलिए फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा। देखो, हमारा आत्मिक मनुष्य का शोभा को कौन कम करता है? शरीर का। तो जब बुद्धि और शरीर का इस कष्ट के मार्ग में चलकर ठीक हो जाता है, तो महिमा और बढ़ता जाता है। ये दोनों का मीनिंग एक ही है। हाँ, और कोई? ठीक है, तो फिर आगे हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आगे। रोमी 8:14, रोमी 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, तेरा वचन के लिए धन्यवाद हो। तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा दे। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाए। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार वो वचन पढ़िएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाया चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलना। कल मैंने आपको बताया,
छोटी सी छोटी बात के लिए भी परमेश्वर की आत्मा मुझे अगवाही देता है, बुद्धि भी अगवाही देता है, परमेश्वर की आत्मा भी अगवाही देता है। तो छोटी सी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर की आत्मा हमको, इधर लिखा है जो आत्मा के अनुसार चलाया चलता है वो ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों का 8 का 29 और 40 पढ़िएगा। 39 और 40, 29 और 40 नहीं, 39, 39 and 40। Acts 8, 39 and 40, 39 और 40। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अस्दोस में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। इधर में आप देखते हैं कैसा फिलिपुस को परमेश्वर की आत्मा ले गए। एक बहुत बड़ा आदमी को बपतिस्मा दिया, उसके बाद एकदम आत्मा उनको लेके गए। आत्मा लेके गए का मतलब आप समझना है, पवित्र आत्मा उनको गायब नहीं किया, बल्कि उन्होंने खोजे से बात करने के लिए चाहे एकदम उधर से निकल गया, दूसरा जगह में आ निकला। तो जब हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करता है तो पवित्र आत्मा ले जाता है। तो पवित्र आत्मा ले जाने के लिए एक कारण भी है। अभी उधर में फिलिपुस के बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। 8वां अध्याय में देखिएगा, उसका 8 का 5-6 पढ़िएगा। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का समाचार प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उसे देखकर एकचित होकर मन लगाया। इधर में फिलिपुस का प्रचार और अद्भुत काम सुनकर शमरिया में बड़ा बेदारी आ गया। उसका 12 पढ़िएगा। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। अभी फिलिपुस का प्रचार और शमरिया में बड़ा बेदारी चल रहा है बहुत। और उसका 14-15 भी पढ़िएगा। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। देखिए, आप बैकग्राउंड समझना। यीशु मसीह जब प्रचार करते समय में शमरिया में जाने के लिए चेलों को अनुमति नहीं दिया था। उन्हें बोला इस्राएल के हर जगह में। बाद में पवित्र आत्मा जब आया बोला तुम शमरिया हर जगह में मेरा गवाह होंगे। पहले 2-2 करके भेजते वक्त उनको भेजा नहीं था। बाद में पवित्र आत्मा आते समय में उनको बोला शमरिया हर जगह में तो मेरा गवाह होंगे। तो अभी चेलों में से फिलिप शमरिया में गए, उधर बहुत बेदारी आया, बहुत लोग बपतिस्मा लिया। ये खबर यरूशलेम तक पहुंच गया। यरूशलेम से उन्होंने प्रभु का दासों को उधर भेजा ताकि उन लोग जाकर उन लोग यूहन्ना और पतरस को भेजा, उधर का पवित्र आत्मा के बारे में बताए। तो बड़ा बेदारी हो रहा था। तो उसका 26 पढ़िएगा। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग है। 27 भी पढ़िएगा।
वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। हाँ बस देखिए, अभी सेवक लोग भी अच्छी तरह ये बात को समझना। शमरिया में आया, बहुत बड़ा बेदारी हो रहा है, बहुत आत्माएं आ रहा है, तो उनको एक दूध ने आकर बोला तुम जाओ। एकदम उन्होंने उस आज्ञा को मान लिया। ये बोल सकता था मैं क्यों, इतना बड़ा कलीसिया इधर कायम हो गया, इतना नए नए लोग आ रहा है, इनको छोड़कर मैं क्यों जाऊं, ऐसा फिलिपस नहीं सोचा। एकदम उस आज्ञा को माना, गासा का रास्ते में जाकर खड़ा हो गया। ऐसा आज्ञा मानने वाला फिलिपस को आत्मा ले गया। कितने लोग सुना ये है? उधर का कलीसिया का जो नया कलीसिया जो बन रहा है, उसका खुशी को छोड़कर गासा का रास्ते में खड़ा हो जाओ बोला। उधर में कौन आ रहा है करके भी नहीं बोला, जाओ जा खड़ा हो जाओ। बिना व्यवस्था से आत्मा का बात को मानने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, फिर आत्मा हमको आगे ले जाता है। ये टेस्ट पास होना बहुत जरूरी है। बहुत सेवक लोग, विश्वासी लोग, ये टेस्ट पास नहीं होता। आत्मा बोलते समय उनका बुद्धि का बात भी बीच में आ जाता है। आत्मा जब उनसे बातें करते समय में बुद्धि का बात भी उनके मन में आने के कारण, अभी यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िएगा। यूहन्ना 3 अध्याय का 8, जॉन 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हाँ, हवा कहाँ से आता है, कहाँ से जाती है मालूम नहीं होता, उसका असर ही आपको मालूम होता है, दिखाई देता है। इसी मुताबिक आत्मा से जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा के अनुसार चलता है, इसी मुताबिक होता है। आत्मा के अनुसार चलने वाला, तो हम उसके लिए अपने आप को समर्पण करके प्रभु के सामने रहना है। आत्मा जो आप मुझे बोलता है उसके अनुसार मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आत्मा जैसा आप मुझे अगुवाई करेगा उसके अनुसार मैं चलूँगा। लेकिन बहुत बार इसके लिए हम तैयार नहीं होता है। तैयार नहीं होने के कारण बुद्धि के मार्ग में हम चल पड़ता है, उधर में हमारा हार हो जाता है। जिसके ऊपर आत्मा उतरता है उसके बारे में क्या बोलता है? किधर लिखा है? पागल। किधर लिखा है? हाँ, ओशिया 9:7 पढ़िएगा। ओशिया 9:7। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल यह जान लेगा उसके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण। भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बाबला ठहरेगा। हाँ, जिसके ऊपर आत्मा उतरता है वो पागल। पागल का मतलब, पागल क्या करता है? कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। कभी कोई चीज उठाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उसको फेंक देते हैं और कोई चीज उठाता है। तो आत्मा आकर आपका बुद्धि को पूरा कंट्रोल करने का हालत में आना है। वैसा ही लोग परमेश्वर का
पुत्र है। तो फिर आप पूछेंगे फिर प्रभु ने बुद्धि क्यों दिया है? कभी कभी लोग थे सांब के मानिंद अकलमंद और बुद्धिमान और कबूतर के मानिंद बोले बन गिरे। तो इसका मतलब हमारा बुद्धि इस्तेमाल करना है। हमारा बुद्धि को पवित्र आत्मा अपना कंट्रोल में लेना है। पवित्र आत्मा आपका बुद्धि को अपना कब्जे में लेना है। चाहे कितना भी मुसीबत आए उस हालत में आप आना है। प्रेरितों का काम 13 का 2 और 3 पढ़िएगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। इधर में पौलुस के बारे में परमेश्वर उनको सेवा के लिए बुलाया। दमास्कस में उन्होंने प्रचार वगैरह किया। उसके बाद उनको चेले लोगों ने कबूल नहीं किया। अंत्योक्या में जाकर अकेला रहकर प्रभु उनको कुछ ट्रेनिंग दे रहा था। प्रभु का ट्रेनिंग का समय पूरा हुआ। पवित्र आत्मा बोलता है इनको सेवा के लिए अलग करो। अभी प्रेरितों का 20 का 22 पढ़िएगा। प्रेरितों का 20 का 22। अब देखो Acts 20:22। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम में जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। ये समझने के लिए पहले आत्मा आपको जबरदस्ती कब्जा में नहीं लेता। जब आत्मा को मालूम होता है ये पूरा मेरे मर्जी के अनुसार चलने वाला है, तो फिर आत्मा आपको बांध कर ले जाता है। आत्मा के अनुसार चलने का एक स्टेप, उसके बाद आत्मा बांध कर ले जाता है। आत्मा जब आपको बांध कर ले जाने का अनुभव में आ जाते वक्त फिर आपको परेशानी का जरूरत नहीं। आत्मा कब बांधेगा? जब आप अपना बुद्धि का बातें छोड़कर हर बात में पवित्र आत्मा मुझे अगुवाही कर। ये बात में बहुत लोग हार जाता है। जो बात आपको आराम से कर सकते हैं आप कर लेता है, लेकिन जिस काम को आपको करने का मुश्किल होता है उसके लिए फिर परमेश्वर से विनती करता है। ये सही नहीं। छोटी बात बड़ी बात सब आप किसको देना है? आत्मा को देना है। छोटी बात और बड़ी बात भी आप आत्मा को देंगे तब आत्मा आपको बांध कर ले जाएगा। आप अपने आप को थोड़ा सोच के देखें। आप बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाता है, आत्मा से पूछता है। आप सोचते हैं इसका क्या जरूरत है, मुझे मालूम है ना। नहाते समय में पूछता है कितना पानी में नहाना है, पानी जितना है उतना। तो जब छोटी छोटी बात भी आप पवित्र आत्मा के मदद लेने के लिए आएगा तब पवित्र आत्मा एक ऐसा हालत में आएगा, पवित्र आत्मा को मालूम होगा मैं इनको छोड़ कर जाएगा तो इनका काम कुछ भी होने का नहीं है। ऐसा कैद हालत में आना है। हमारा मर्जी सब छोड़कर, तो उसके लिए अपना बुद्धि का मार्ग को हम क्या करना है?
खटाते खटाते जाना। इसलिए लिखा है जो आत्मा के से चलाया चलता है वो ही परमेश्वर का पुत्र है। आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलना नहीं, बल्कि वो पढ़कर देखो 8 का रोमी 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। हाँ देखिए, आत्मा के अनुसार चलता है या आत्मा चलाता है, इसमें फर्क है। आत्मा के अनुसार चलाया चलना, आत्मा चलाना, इसमें फर्क है? नहीं है ना? है? आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा चलाना, इसमें कोई फर्क है? बहुत फर्क है। क्या है? बहुत फर्क है। आत्मा के अनुसार चलाया चलता, हम आत्मा से पूछता है ये करें ना करें, फिर ऐसा चलते चलते फिर बाद में आत्मा पूरा आपका कंट्रोल ले लेता है। आपका बुद्धि को, आपका सोच को, सबको आत्मा अपना कंट्रोल में ले जाता है। ऐसा ले जाते समय में कितना आनंद होता है, फिर निराशा का बात होता ही नहीं है। मैं मेरे जीवन के बारे में मैं बोलता हूं, मुझे निराशा क्या है सचमुच में मालूम नहीं है। निराशा क्या है, डिसअपॉइंटमेंट क्या है। आप ऐसा बोलने से लोग आप तो बहुत घमंडी है, आपको आया होगा, लेकिन आप शायद बोलता नहीं होगा। मैं मेरा पवित्र आत्मा पाने के बाद का जीवन याद करते समय में बहुत कठिनाई आए, लेकिन हर बात भलाई उत्पन्न करता है करके समझ गया। और उसके साथ साथ आत्मा चलाया चलने के कारण कोई भी आदमी बुरा बोलता है, एकदम उसका भलाई सामने आ जाता है, तो फिर निराशा का जरूरत नहीं है। कितने लोग खिलाफ हो गए, कितने 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 बार मार पड़कर पड़ा है। जेल में, जम्मू जेल में उन लोग ले गए, सेंट्रल जेल में। बताओ तो उन्होंने क्या किया, मुझे मजाक करने के लिए मेरा बाल इधर उधर काटना शुरू कर दिया। बाल मामूली करना था, उन लोग मुझे मजाक करने के लिए इधर उधर करके मुझे पागल की तरह। उन लोग हंस रहे, मैं भी हंस रहा था। उन लोग मुझे ताली बजा कर मेरा बाल इधर उधर से थोड़ा थोड़ा सा कट करके कर दिया, तो मैं भी क्या कर रहा था। उन लोग हंस रहा है, तो उन्होंने बताया आप भी हंस रहे? हाँ आप हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा। वो भी देखिए, जब आप आत्मा के अनुसार से चलते चलते फिर आत्मा आपको ले चलना शुरू करता है, फिर निराशा कभी नहीं आएगा। हर समय हर बात में प्रभु को धन्यवाद देते हुए चलेगा। तो आत्मा के अनुसार चलते समय में कुछ बातें सोच विचार में फर्क पड़ता है। जब आत्मा ले जाते हैं फिर सोच, फिर कमिटेड एंड रेस्टिंग। आत्मा के अनुसार चलता है तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है बोलते बोलते रहेगा। लेकिन आत्मा चलाए चलते तो सब क्या है, पूरा रीजनिंग। ओके, हमारा जीवन एक आराम का, रेस्ट, कंफ्यूजन नहीं, टेंशन फ्री। टेंशन नहीं, क्योंकि कौन ले जा रहा है? आत्मा ले जा रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा पैराक्लिटोस यीशु के जगह में आया है। हर सच्चाई में चलाने के लिए, सिखाने के लिए पैराक्लिटोस क्यों सिर्फ ताली बजाने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आया, बल्कि वो आने का उद्देश्य
हमेशा साथ रहना, हमेशा हमको चलाना, हर समय साथ रहना, हर समय सारे सच्चाई में अगुवाही करना, वो हमारे साथ है तो मसीह जीवन कितना आनंद का है। तो आमतौर पर हम परेशान क्यों होता है? आत्मा के साथ का हमारा रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं है। आत्मा के साथ का रिश्ता वो आप ठीक करें, उसके लिए एक है संपूर्ण समर्पण चाहिए। क्यों? आत्मा ले जाता वो बुरी जगह तो भी धन्यवाद, अच्छी जगह को भी धन्यवाद, लेकिन हमारे अंदर एक डर लगता है, मुझे ये नौकरी अच्छा है, अच्छा लगता है, आत्मा बोलता है ये करो, तो शायद वो ठीक होगा ना होगा करके एक अंदर में क्या होता है, एक परेशानी रहता है। ये परेशानी कैसा खत्म करेंगे? मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? कितने लोगों में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है आपको, एक गहरी बात के ऊपर आपको ले जा रहा हूं। हमारे अंदर अपना कुछ चॉइस है, उसको त्यागने वाला ही चेला बनेगा। हैं? सुना? वो कहां लिखा है? लूका 9:23 में लिखा है, जो अपने आपे से इनकार नहीं करते मेरा चेला नहीं हो सकता। आत्मा आप जो करता वो ही मेरे लिए काफी है। वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, सब मेरे लिए अच्छा है। उसके लिए हम बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा दिल से तैयार नहीं होता। प्रभु ने मुझे ऐसा हालत में लाने के लिए बहुत बार टेस्ट किया। अभी मुझे मालूम हो रहे थे वो सब टेस्ट था। उस वक्त मैं उस बातों को सामना करते हुए चलता रहा, यही अच्छा। लेकिन अभी पीछे मुड़कर देखते वक्त मुझे मालूम हो रहा है पवित्र आत्मा मुझे उधर टेस्ट किया। एक बार केरला में आईपीसी कुंभनाड का पेंटिकोस्टल कन्वेंशन का एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन है कुंभनाड। उधर मैं मंडे से लेकर संडे तक, सोमवार से संडे तक मैं प्रचार किया शाम को। प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया, बहुत लाखों लोग इकट्ठा होता है। और उसके बाद तिरुवल्ला मंजाड़ी में 14 दिन का मीटिंग था, 14 डेज। उसमें भी बहुत भीड़ है, बहुत आशीष था। मैं एक कलेक्टर मत्ताई चंद के घर में, मत्ताई सीके मत्ताई के घर में रहता था। कलेक्टर उनका गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था, उनका ड्राइवर ले जाता था। हमारे टीम के करीबन 40 लोग भी उस बड़ा मकान था उसमें रहता था। वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कॉन्फ्रेंस का एशियन कोऑर्डिनेटर जॉन तानिकेल भी मुझे इनवाइट करने के लिए आया, वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कॉन्फ्रेंस में प्रचार करना। उन्होंने आकर मुझे गला लगा कर तो नेक्स्ट वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कॉन्फ्रेंस में आप मुख्य प्रचारक होंगे करके बोलकर मुझे हम डेट जगह लिखे आपको इनवाइट करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि वो एशिया का पूरा कोऑर्डिनेटर था। मैं वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कलेक्टर मत्ताई चंद के घर में रात को मैं आराम करता, रात को 11 बजे। अच्छा रूम था, क्योंकि उनका बेटे वगैरह इंग्लैंड वगैरह में अच्छा वेल फर्निश्ड मकान था, टॉयलेट वगैरह सब अच्छा, कारपेट वगैरह बिछाया हुआ अच्छा जगह था। मैं अकेला कमरे में रहते समय में थोड़ा पिल्लो रख कर के हेड रेस्ट रखे मैं ऐसा, तो एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे कमरे में दिखाई दे रहा है। उस पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा है। उस पहाड़ में ये
नियॉन लाइट से, ब्लिंकिंग लाइट से आया था, पॉपुलैरिटी माउंटेन, प्रशस्ति का पहाड़, उसके ऊपर खड़ा हूं मैं। तो उधर से मैं ये देखकर डर गया, अगला देखकर तो बहुत काई है। मैं नीचे उतरा, बिस्तर से लेट कर रोने लगा। प्रभु सवेरे 4 बजे, तो 4 बजे मैं एक छोटा फुटपाथ पगडंडी ऊपर से नीचे को आता है, उसमें लिखा है निंदा और बदनामी, वे ऑफ एलिगेशन एंड ब्लेम। मैं प्रभु को बोला उस रास्ते से नीचे उतर सकता है। प्रभु बोलता है तुम इधर से उतरना चाहता है? मैं रोते रोते बोला प्रभु मैं तैयार हूं। ये संडे रात को हो रहा है, मंडे रेस्ट के बाद ट्यूसडे एर्नाकुलम में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में उन लोग बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है। वो 1 साल पहले उनको डेट दिया हुआ है, उन लोग न्यूज़पेपर में भी डाला है, पूरा एर्नाकुलम शहर में पूरा उन लोग पोस्टर भी लगा हुआ है। ट्यूसडे से उधर में बड़ा शेड भी डाला हुआ है। प्रभु मंडे दोपहर को मुझे बोला तुम उधर जाकर प्रचार नहीं करना। एक ही प्रचारक मैं हूं, मेरा ही नाम लगा, 1 साल पहले वायदा किया हुआ है। तो मैं कोऑर्डिनेटर को फोन किया, मैं उधर नहीं आ रहा हूं। उन्होंने बोला क्या आप आज शाम को इधर मंडे शाम को इधर पहुंचेंगे? आपके लिए रहने के लिए सब इंतजाम किया हुआ है, शहर पूरा तैयार है। नहीं मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने बोला आप क्या बोल रहे हैं, आप पागल हो गया? मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे अनुमति नहीं दे रहा, ये तो कभी नहीं हो सकता। हम 1 साल से प्रार्थना करते हुए इतना अरेंजमेंट किया हुआ है। मैंने बोला भाई नहीं आ रहूंगा। उन्होंने बोला हमारा जो शेड के लिए 1,85,000 खर्च हुआ है, कितना पोस्टर लगाए, 5 लाख से ऊपर पैसा खर्च हुआ है। इधर लोगों के सामने हम क्या बोलेंगे? सारे चर्चेस मिलकर। मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। तो बोलते तुम क्यों नहीं आएंगे? हम आ रहे हैं आपको लेके आने के लिए। मैंने बोला आप आने से भी मैं नहीं आऊंगा। क्या लोगों को सामना करने के तुम कोई पाप किया है? तुम गिर गया है? मैंने बोला आप आने से भी मैं नहीं आऊंगा, लोग मेरे बारे में कुछ बोलेगा तो भी नहीं गा। तो बोला तुम पूरा पैसा देना पड़ेगा। मैंने बोला वो ही जरूरत पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। आपको मालूम है कितने फोन आया बेइज्जती करने का है। तुम बड़ा पास्टर बन के रहकर गंदे काम करने वाले, पब्लिक को सामना करने के लिए तुमको हिम्मत नहीं। क्या बोल रहा है ये? मुझे दूसरा उन लोग कुछ मैगजीन में भी पब्लिश कर दिया, एम सामुएल ऐसा आदमी है, वायदा किया फिर बाद में धोखा दे दिया, क्योंकि उनको पब्लिक के सामना करना है। प्रभु ये टेस्ट भी मेरे से लिया। इतने लोगों के, हजारों लाखों लोगों के सामने बेइज्जती कराकर प्रभु ने ये प्रूव कर दिया मेरे आत्मा के अनुसार चलने वाला है या नहीं। समझ में आ रहा है आपको? कितने हजारों लोगों के सामने मुझे बेइज्जती करवा के प्रभु कौन सा टेस्ट लिया? बोलो, आत्मा के अनुसार चलता है या नहीं। मेरे बारे में कुछ एम सामने ने पाप कर दिया है, लोगों को सामना करने के लिए उनको हिम्मत नहीं है। इतना तक पब्लिश हुआ। मैंने क्या समझा? कुछ भी हो, आत्मा जो बोलता है उसके अनुसार। मेरे प्यारों, आत्मा के अनुसार आप चलता है या नहीं, कभी आपको प्रभु बेवकूफ बनाकर बिठाकर टेस्ट करेगा। ये सुनने से शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे। इसके अलावा हालेलुया स्तुति वगैरह बोलने से थोड़ा क्या करता था,
हम थोड़ा हिलता जुलता रहता है। अब ये सुनने से शायद आपको नींद भी आ सकता है। हालेलुया। एक बात आप समझना, हालेलुया, आपको फिजिकल बीइंग से स्पिरिट बीइंग बनाना है। फिजिकल बीइंग से स्पिरिट बीइंग बनाना है। उसका मतलब क्या है? शारीरिकता में चलने वाला को आत्मा का, आत्मिकता, स्पिरिट, वी आर ऑल फिजिकल बीइंग। उसके लिए हिंदी में मुझे सही नहीं आता है। शारीरिक, हाँ, हम सब सांसारिक प्राणी हैं। हमको क्या बनाना है? आत्मिक प्राणी बनाना है। अभी समझ में आया? सांसारिक प्राणी को क्या बनाना है? फिजिकल बीइंग को स्पिरिचुअल बीइंग बनाना है। ये काम बहुत पास्टरों को भी मालूम नहीं है। और स्पिरिट बीइंग, फिजिकल बीइंग दोनों बराबर लेकर चलना चाहता है। ऐसा नहीं। परमेश्वर के साथ युगान युग तक राज्य करने वाला बनना है तो आप क्या बनना है? स्पिरिचुअल बीइंग बनना है। आत्मिक प्राणी है, हाँ, आत्मिक प्राणी बनना है। तो उसके लिए प्रभु आपका दिमाग का बात को क्या करेंगे? प्रभु ने अब्राहम को बोला, जिस जगह मैं दिखाऊंगा तुम निकलो। अब्राहम ने पाय करके निकला। आपको आज बोलने से निकलेगा? आप प्रभु बोलो किधर जाना है, बोलो ना। आपको प्रभु बोलते हैं पैक करो, निकलो, आप निकलोगे? नहीं प्रभु, हालेलुया हालेलुया, प्रभु बोलो किधर जाना, किधर जाना, किधर जाना। अब्राहम को प्रभु ने बोले जिस जगह मैं दिखाऊंगा निकलो। अब्राहम पैक करके बाहर आ गया। हम लोगों को बोलने से प्रभु, तो बाकी लोग बोलेंगे ये तो पागल है। देखो, प्रभु ने आत्मा के अनुसार चलते चलते आप क्या बन जाता है? आत्मिक प्राणी। आपको मालूम है, शैतान को मैं बुलाया था है तो परमेश्वर के उपस्थिति में है तो छोड़कर एकदम 1 मिनट में शैतान, सबसे बड़ा शैतान हाजिर होना है, हाजिर होता है। लूसीफर को मैं बुलाता है तो अगर प्रभु के, अगर शैतान कहीं छुपा हुआ तो मुझे दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? वो फिजिकल बीइंग से क्या बन गया? आप बोलते हैं प्रभु मेरे आत्मा का आंख खोल दे, आत्मा का आंख खोल दे। हाँ जी, प्रभु की आत्मा की आंख खोलने के लिए तैयार है, लेकिन फिजिकल बीइंग से स्पिरिचुअल बीइंग बनने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है? प्रभु मेरे आंख खोल दे, शैतान क्या अर्थ है, क्या करता है, दुष्ट आत्मा क्या करता है, मुझे मालूम हो जाए। प्रभु तैयार है, लेकिन आपका फिजिकल रेम, आपका शारीरिक उस दशा से उठकर किधर आना है? आत्मिक दशा में आना है। आत्मिक दशा में आना है तो शैतान कहीं जाकर छुप नहीं सकता। लूसीफर भी कहीं जाकर छुप नहीं सकता। समुद्र के नीचे बैठा तो आपका नजर उधर पहुंचेगा। उसके लिए आपको क्या करना है? इस फिजिकल बीइंग से स्पिरिचुअल बीइंग बनने के लिए आत्मा में आपका आत्मा मेल हो जाना। आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मेल हो जाएगा, तब देखना कितना ताकत है। तब आपको मालूम है, आशा बापूराम हो, कितना बड़ा शक्तिशाली वाला हो, कुछ भी नहीं। बड़ा योगाभ्यास करने वाला भी आपके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। क्योंकि आप उन सारे शक्ति के ऊपर चले जाता है। इतना बड़ा जादू करने वाला, बड़ा अद्भुत काम करने वाला, चाहे कोई भी हो, साईं बाबा का शक्ति हो, कोई भी हो, आप उन सारे शक्तियों के ऊपर जा सकता है।
इसलिए प्रभु ने हमको कौन सा शक्ति दिया है? ऊपर का शक्ति दिया है। पौलुस इसलिए बोलता है मैं तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, शरीर से गया है मुझे मालूम नहीं। मेरे प्यारों, हमको सुपरमैन बनाने के लिए, आत्मिक मनुष्य बनाने के लिए परमेश्वर का योजना है आत्मा का काम। और आत्मा में आते वक्त यू आर अ सुपरमैन। यह साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजिकली पॉजिटिव थिंकिंग, अपना जो जेसबेल जॉयस मेयर, और जेसबेल जॉयस मेयर बोलेगा पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा ऊंचा थिंकिंग करो, सोच कर करो, ये नहीं है। हमारा बुद्धि का मार्ग को आस्ता आस्ता काट करके आप आत्मा में आगे आते आते जाते वक्त इस संसार का शक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चैलेंज करने वाला कितना भी क्यों ना हो, आपके सामने एक छोटा अंगुली से उसको उठाने का लायक होता है। इसलिए पौलुस बोलते हो शक्ति इतना ताकत से हमारे अंदर कार्य करता है। तो फिजिकल हालत से, शारीरिक हालत से आप थोड़ा उठ गया है मेरे प्यारों, फिर कितना आनंद होता है। उसके लिए आप क्या तैयार करना? आत्मा के चलाया चलना। आत्मा के अनुसार नहीं चलना। आत्मा के अनुसार चलना है तो भी हम थोड़ा मदद लेकर नहीं, आत्मा मुझे ले चल। आत्मा तो आपको ले चलते समय आपको चैलेंज करने के लिए किसी ताकत को इस दुनिया में शक्ति है। जब आप आत्मा के अनुसार आत्मा के चलाया चलता है, when you are led by the Spirit of God, अंग्रेजी में led by the Spirit of God, तो आपको सामना करने के लिए दुनिया में कोई ताकत है? आप थोड़ा बोलो, कोई शैतान का ताकत है? कोई सरकार का ताकत है? एलिजा कैसा महाराजा आहाब को चैलेंज किया। उनको इतना पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल स्टडी वगैरह नहीं था, उन्होंने परमेश्वर के घर में जन्म भी नहीं लिया, फिर भी आत्मा से उन्होंने बोला जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगा, ओस भी नहीं गिरेगा। मैं नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोला मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके रुका नहीं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा। आत्मा से उन्होंने उठ गए। तो अभी इस हॉल के अंदर बैठा हुआ आप लोग आत्मा में उठना है। आपका फिजिकल बीइंग से आत्मा में उठना है, तब देखना आपका पर्सनालिटी कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। इस दुनिया का साइकोलॉजिकल पावर, दूसरा जो योगा का उसका नाम क्या है, रामदेव वगैरह आपके सामने मक्खी जैसा दिखाई देगा। रामदेव, श्री रविशंकर, उनका वगैरह ताकत वगैरह कैसा रहेगा? मक्खी जैसा रहेगा। उन सबको आप दावा करने वाला बनेंगे। इसलिए प्रभु ने बोला ऊपर से शक्ति पाने तक ठहरे रहो। हम अभी क्या है, हमारा जीवन कैसा है, दो किस्ती है, एक पाप बुद्धि का किस्ती में, एक आत्मा का किस्ती में, ऐसा जा रहा है ना। बोलो, ज्यादातर बुद्धि का किस्ती में प्रचार करते वक्त एक पाव लेकर किधर डलते गए, दूसरा पाव बुद्धि का किस्ती से निकलता है, देख लो। इसलिए डर लगता है, दोनों बड़ा डर है, क्योंकि एक किस्ती इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, एक किसी तरफ चलो, मुश्किल से दोनों किस्ती ना सीखे भाई, उधर से निकलो, आत्मा का किस्ती में चलो, तब आप राजा है। मैं अभी राजा हूं, मैं हिंदुस्तान का राजा हूं,
आप लोग बोलेंगे आप हिंदुस्तान का राजा, चप्पल भी पहन के इधर नीचे जमीन में पड़ा हुआ, कैसा हिंदुस्तान का राजा है? हिंदुस्तान का प्रधान को पूछना राजा कौन है इधर का। हिंदुस्तान का अंतर्गत का शक्ति को कुटने में बिठा कर इधर प्रचार कर रहा हूं। दिल्ली का अधिकारी को कुटने में बिठाकर प्रचार, पिछले 3-4 दिन से उनको कुटने में बिठाया इधर, दाहिने बाएं हिलना नहीं, क्योंकि इधर में समस्या कुछ हो रहा था। मैंने बोला कुटना में बैठना, मीटिंग खत्म होने तक दाहिने बाएं भी नहीं जाना। इन ताकतों को कुटने में बिठाकर मैं इधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं। वैसा नहीं आया। श्रीनगर में इतना बड़ा समस्या हो रहा है तो मैं बोलता राजा श्रीनगर, किंग ऑफ श्रीनगर इज कमिंग। श्रीनगर इतना बोला अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, पूरा प्रोग्राम करके हम वापस आ गए। तो मेरा प्यारो, आपको और मुझको प्रभु ने दिया हुआ वो आत्मिक अनुग्रह में आना है तो आत्मा में चलाया चलना है। उसके लिए एक मन बनाओ। किस में चलाया चलने के लिए? आत्मा, तू मुझे किधर भी ले जाएगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। किधर भी ले जाएगा तो, अंधकार की जगह में ले जाएगा तो उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं अपने आप को त्यागता हूं। थोड़ा प्रार्थना करो, फिर आगे बताऊंगा। थोड़ा इसका टेस्ट करना शुरू करो, फिर मैं प्रचार और भी करना है। थोड़ा इसका टेस्ट करो।